बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू QM। सो कल हमने किधर ब्रेक लगाई थी? हमने कहा था कि चैप्टर 11 के हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं, थोड़े से और सवाल आज वाले सेशन में कर लेंगे और फिर इससे जो अगला सेशन है वो हम जितना मतलब एक्सटेंड कर सके वो करेंगे, क्योंकि चैप्टर 12 सबसे लंबा तरीन चैप्टर है हमारे पूरे उसका, तो चैप्टर 12 पे हमारा टाइम ज़्यादा लगना चाहिए। वैसे भी 2 लेक्चर्स हमने अलग से उसकी प्रैक्टिस के लिए भी रखे हुए हैं, लेकिन उसकी जो है वो थ्योरी इतनी ज़्यादा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट चैप्टर 11 के बकाया MCQs। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के होने के एक साथ प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये भी हमें ठीक लग रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमें ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये A यूनियन B, क्योंकि मतलब ये तो उसका आगे से फॉर्मूला है ना, रिप्रेजेंट उसे किस तरह करते हैं? इससे, A यूनियन B से। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज, यहाँ अब ऑपोजिट हो गया। अब एक मिनट ऑफ करके दोबारा से करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू QM। सो आज का सेशन किसके नाम पे हुआ? चैप्टर 11 के थोड़े से सवाल रहते हैं, हम जल्दी से उन्हें फिनिश करके अगला सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने करना है चैप्टर 12, क्योंकि चैप्टर 12 ज़रा लेंथी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम कोशिश करेंगे उस पर ज़्यादा टाइम लगे हमारा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर 11 के बकाया MCQs। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज A यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 2 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B दोनों। Probability of 2 independent events is probability of A into probability of B, non-independent probability of A into probability of B after A। ये तो सारी थ्योरी के सवाल हैं, आगे चलें। कैलकुलेशन किधर हो रही है? If probability of A 0.3, probability of B is 1.3, तो बताएं अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो क्या होगा? अब यहाँ एक अच्छा सवाल स्टूडेंट ने जनरेट किया था कि वैसे तो इन्हें ऐड करना चाहिए था, लेकिन हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो क्या हमें इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं करना चाहिए? तो ठीक है, उसूलन ये बात मतलब दोनों एंगल से देख लेते हैं। अगर कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो इसका आंसर 1.3 प्लस 0.3 1.6 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि 1.6 प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम इसे नन ऑफ दीज पे क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 हॉर्सेज हैं A, B और C, उन्होंने रेस लगानी है। A इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज B। क्या मतलब? अगर B के जीतने का चांस 1 है तो A के जीतने के कितने चांस हैं? उससे डबल, यानी कि A के हमने कहा जीतने के चांसेस हैं 2। अगली बात, B इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू विन एज C। अगर C के जीतने का चांस 1 है तो B के जीतने का चांस कितना है? उससे 3 गुना ज़्यादा। तो अगर B के जीतने का चांस C से 3 गुना ज़्यादा है तो A के जीतने के कितने चांस हो गए? अब A हमें पिछली लाइन में हमने पढ़ा था कि B से जो है वो डबल ज़्यादा तेज़ है, यानी कि A की हो जाएगी आउटकम 6। टोटल आउटकम्स कितने हुए? 6 प्लस 3 प्लस 1 10। अच्छा, अगली बात, प्रोबेबिलिटी दैट A विंस इज 6/10। तो 6/10 क्या कोई ऑप्शन है? हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम गौर से देखें 6/10 को मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। हाँ जी, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। क्या 3/5 कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ये रहा। नेक्स्ट वही डाटा दोबारा से ऐसा करें, बता दें B और C में से कोई जीत जाए, B और C, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B के जीतने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C के जीतने की 4/10 क्या कोई ऑप्शन है? वंस अगेन हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या एग्जिस्ट वो करता है? 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। क्या 2/5 कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ये रहा 2/5। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट A और B विंस 6 प्लस 3 9, 9/10 9/10, ये रहा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इवेंट्स आपस में क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 3 स्टॉक्स थे, 12 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि आउटकम A तीनों स्टॉक्स की प्राइस बढ़ी, आउटकम B स्टॉक 1 की प्राइस बढ़ी, और आउटकम C स्टॉक C की प्राइस जो है 5 रुपए ड्रॉप हुआ। तो बताएं A और B का आपस में क्या रिश्ता है? A क्या था? तीनों की प्राइस बढ़ी। B क्या है? स्टॉक 1 की प्राइस बढ़ी। क्या ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि B की प्राइस भी बढ़े और A B C और तीनों की प्राइस भी बढ़े? हाँ जी, ऐसा हो सकता है। तो हम कहेंगे दीज आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगली बात, यही टॉपिक दोबारा, यही इंफॉर्मेशन दोबारा, लेकिन देयरफॉर A एंड C आर, A एंड C का रिश्ता पूछा जा रहा है। तो A ऑल 3 स्टॉक्स की प्राइस बढ़ी, C स्टॉक नंबर 2 की जो प्राइस है 5 रुपए कम हुई। ये कैसे हो सकता है? या तो तीनों की प्राइस बढ़ी
या किसी एक की प्राइस कम हुई, ये दोनों इवेंट्स एक साथ अकर नहीं हो सकते। हमने कहा दीज आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या तो ए होगा तीनों की प्राइस बढ़ेगी, या तो सी होगा एक की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। Probability of an event A given that event B has occurred has been denoted as। अच्छा, इससे पहले कि इस सवाल की मैं उस पर रोशनी डालूं, जरा फॉर्मूला याद करते हैं। probability of B after A क्या होती थी? हम कहते थे probability of A into probability of, उल्टा लिखा गया, into probability of B after A। अब यहाँ उल्टा सीन है, वो कहा जा रहा है कि probability इवेंट B पहले हो गया, A बाद में होगा, तो क्या लिखा जाएगा? probability of A after B। तो कैसे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ये रहा probability of A after B। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड सक्सेशन में उठाए गए। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि दोनों कार्ड स्पेड्स के हैं, यानी कि 13 ओवर 52 पहले कार्ड के चांसेस मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 51 दूसरे कार्ड के चांसेस, मल्टीप्लाई कर लें 13 12 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51, कैलकुलेटर बोला 5.88%। ये रहा। नेक्स्ट डेक ऑफ 52 कार्ड्स था, 2 कार्ड सक्सेशन में उठाए गए, तो क्या दोनों का आउटकम आपस में, दोनों इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट हैं, क्योंकि एक के आने से दूसरे के आने के चांसेस पे अफेक्ट होगा। 7 कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस की गई, इन सारों के आउटकम्स आपस में क्या लगते हैं? इंडिपेंडेंट लगते हैं। नेक्स्ट, इन अ गेम ऑफ क्रैप्स, एक तरह का जुआ होता है, 2 डाइस रोल किए गए, अगर सम ऑन द डाइस 7 या 11 आया तो बंदा जीत जाएगा, और अगर 2 3 या 12 आया तो बंदा हार जाएगा। ऐसा करें, जीतने की प्रोबेबिलिटी बता दें। तो कल हमने एक अदर टेबल बनाना सीखा था, और टेबल दोबारा बना लेते हैं ज़रा। क्या था? 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11 और 7 8 9 10 11 12। देख लें, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, 36 हमारे पास थी टोटल आउटकम्स। अच्छा, क्या नंबर है कि वो बंदा जीत जाएगा? 7 और 11। तो भाई 7 कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, और 11 कितनी दफ़ा आ रहा है? 7 और 8। तो 8 ओवर 36 इज़ द राइट आंसर। क्या 8 ओवर 36 कोई ऑप्शन है? नहीं है। मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? हाँ जी, 2 ओवर 9, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट, वही टाइडा दोबारा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि इस बात के आउटकम बता दें कि वो बंदा हार जाएगा। अच्छा, किस नंबर पे आने से वो हारेगा? 2 3 और 12। हाँ भाई, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 दफ़ा। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा। और 12 कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 दफ़ा। तो 4 डिवाइडेड बाय 36, क्या इस तरह का ऑप्शन है? 4 1 जा 4, 4 कितने जा 36, 4 9 जा 36, 1 ओवर 9 को ऑप्शन है? हाँ जी, 1 ओवर 9 कोई ना कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इतनी है, अगर दोनों नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब इनमें से कुछ माइनस भी होगा, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, यानी कि 0.49 इज इक्वल टू 0.39 प्लस 0.24 माइनस एक्स। एक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एक साथ अकर होने की, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से 0.49 माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी उतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बता दें। तो ये तो ज़बानी भी हम कर सकते हैं। 0.5 प्लस 0.6 0.1, और 0.1 माइनस 0.4 कितना होगा? 0.7। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इतनी है। बताया जाए कि किधर है? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज, ए क्या है? बंदा टीवी देखता होगा। बी क्या है? बंदा मैगजीन पढ़ता होगा। सी क्या है? बंदा मैगजीन भी पढ़ता होगा, टीवी भी देखता होगा। सी क्या है? ए और बी के एक साथ होने के चांसेस, मतलब बंदा टीवी भी देख रहा है और मैगजीन भी पढ़ रहा है। हमारा फॉर्मूला बनेगा दिस प्लस दिस माइनस दिस, क्या बनेगा? 0.25। इवेंट्स आर सेड टू बी कॉमन इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थेरी कैलकुलेशन की तरह ये a pair of fair dice is tossed one time, what's the probability that sum of two faces is a prime number? देख लेते हैं। शुक्र है हमने ये टेबल बना लिया था। टेबल किधर गया? ओहो, हमने टेबल डिलीट कर दिया। चलें कोई नहीं, दोबारा बना लेते हैं। प्राइम नंबर,
2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 और 7 8 9 10 11 और 12। हाँ भाई, प्राइम नंबर कौन से है? नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और जो है उससे 1 से डिवाइड हो। अच्छा, क्या 3 प्राइम नंबर है? हाँ जी है, 2 दफ़ा 3, 1 दफ़ा 2, 2 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है। हाँ जी, 5 कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3 4 प्लस 4। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा आ रहा है 7। फिर 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है। हाँ जी है, 2 दफ़ा आ रहा है। 6 + 2 8 प्लस 12 14 15 15 ओवर 36 क्या कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ये लें, 15 ओवर 36 कोई ऑप्शन है। आगे चले, फिर जो है 1 दफ़ा टॉस किया गया। बता दें इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। गिन लेते हैं, 1 2 2 दफ़ा आया 3, फिर 6 कितनी दफ़ा आया? 1 2 3 4 5, और फिर 9 कितनी दफ़ा आया? 1 2 3 4, और फिर 12 कितनी दफ़ा आया? 1 दफ़ा। 5 + 4 9 + 1 10 + 2 12 12 ओवर 36 को ऑप्शन है। हाँ जी, ये रहा 12 ओवर 36। 3 डाइस रोल किए गए। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि प्रोडक्ट ऑफ द फेसेस इज मोर देन 215। प्रोडक्ट तीनों फेसेस का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मैक्सिमम क्या आ सकता है? अगर तीनों दफ़ा 6 आ जाए डाइस पे तो आंसर क्या आएगा? 216। अगर 2 दफ़ा 6 आए और 1 दफ़ा 5 आ जाए, आंसर क्या आएगा? 180। तो सिर्फ एक ऐसा आउटकम है जहां तीनों जो है वो 6 हों तो ही हमारा आंसर 215 से ज़्यादा जाएगा। 1 ओवर 216। 216 कैसे आया? 6 raised to power 3, 6 × 6 × 6 भी से कह सकते हैं। नेक्स्ट, ए और बी ने 4 गेम खेले चेस के। ए के जीतने के चांसेस है 7 ओवर 10, बी के जीतने के चांसेस नहीं गिवन, लेकिन हम जाहिर सी बातें निकाल सकते हैं। बी के जीतने के चांसेस हो गए 3 ओवर 10। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि बी एटलीस्ट एक गेम जीतेगा। आसान तरीका इसका क्या है? बी के सारे गेम हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और इसे 1 में से माइनस कर दीजिएगा। तो बी के सारे गेम्स हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.7 0.7 0.7 × 0.7, और 1 में से जब हमने माइनस किया कैलकुलेटर ने कहा 7.599 यानी कि 0.76। नेक्स्ट, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सॉरी, ए जो है वो पहले 3 गेम जीतेगा। 2 तरह के आउटकम्स हैं, या तो ए पहले 3 गेम जीत के चौथा हार जाएगा, या तो ए पहले 3 गेम जीत के चौथा भी जो है वो जीत जाएगा। 0.7 × 0.7 × 0.7 × 0.3 यानी कि चौथा मैच वो हार गया, और 0.7 × 0.7 × 0.7 × 0.7, ये दोनों कैलकुलेट करके उन्हें ऐड कर लें। ए और बी ने 4 गेम्स खेले, वही डाटा दोबारा। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि ए जो है वो 3 गेम्स लगातार जीतेगा और चौथा जो गेम है वो हार जाएगा। इसमें भी 2 आउटकम्स हैं, या तो ए पहले 3 गेम लगातार जीत के चौथा हारेगा, या तो ए पहला गेम हार के अगले 3 गेम्स लगातार जीत जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करें और ऐड कर दें, इसका भी आंसर आ जाएगा। डाटा फॉर एमसीक्यूज नंबर 59 to 62। 3 स्टूडेंट जो है वो पेपर में अपीयर हुए। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास द एग्जाम्स। नन, अब ये हमारे पास पास की प्रोबेबिलिटी है, तो फेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसका कॉम्प्लीमेंट 1 ओवर 10, 2 ओवर 10 और 3 ओवर 10। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर ले, 1 ओवर 10 × 2 ओवर 10 × 3 ओवर 10, आपके पास आ जाएगी तीनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल पास? एटलीस्ट 1, तीनों फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी ना, उससे 1 में से माइनस कर लें। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल पास एग्जाम ओनली? ए एंड बी को आपने पास कराना है, यानी कि 1 ओवर 10 × 2 ओवर 10, सॉरी उल्टा हो गया, 9 ओवर 10 × 8 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय सी को आपने फेल कराना है, तो सी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 3 ओवर 10। नेक्स्ट, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल पास द एग्जाम? अब उसने वर्ड ओनली नहीं कहा, इससे हमारी कैलकुलेशन पे क्या असर पड़ेगा? इससे हमारी कैलकुलेशन पे असर ये पड़ेगा कि हम 2 आउटकम्स हो जाएंगे। एक तो ये कि सी पास करे, और एक ये कि सी पास ना करे। दोनों को कैलकुलेट करें और उन्हें ऐड कर दें। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल देख लेते हैं। आपके पास गिवन है कि डे 1 रेन की क्या प्रोबेबिलिटी है?
आपके पास गिवन है कि डे 2 रेन की क्या प्रोबेबिलिटी है और फिर डे 3 रेन की प्रोबेबिलिटीज़। मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, एक एक करके देखते हैं क्या किस केस में हमें क्या चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि तीनों दिन बारिश होगी। पहले दिन बारिश के क्या चांसेस थे, 3/10 मल्टीप्लाई बाय दूसरे दिन बारिश के चांसेस क्या थे, अगर पहले दिन बारिश हुई, ये वो है डिपेंडेंट इवेंट्स आपस में। इफ रेन ऑन डे 1 थी तो फिर आंसर है 5/10 दूसरे दिन बारिश के चांसेस। और फिर तीसरे दिन बारिश के क्या चांसेस हैं, अगर डे 1 और डे 2 दोनों रेन हुई थी तो फिर तीसरे दिन रेन होने के चांसेस हैं 9/10, यानी कि 9 5 45, 45 3 करना ही पड़ेगा। 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1000 कैलकुलेटर बोला 13.5% ये रहा। नेक्स्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि सिर्फ दूसरे दिन बारिश होगी। तो पहले दिन बारिश ना होने के चांसेस क्या है, 7/10 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ दूसरे दिन बारिश होने के क्या चांसेस हैं, यानी कि अगर पहले दिन बारिश नहीं हुई थी तो दूसरे दिन बारिश होने के चांसेस हैं 2/10 मल्टीप्लाई बाय हम चाहते हैं तीसरे दिन भी बारिश ना हो, तो तीसरे दिन बारिश ना होने के क्या चांसेस हैं, इफ रेन ऑन डे 2 ओनली, ये 3/10 है बारिश होने के चांसेस, हम चाहते हैं बारिश ना हो, तो ना होने के चांसेस आपके पास आ गए 7/10, कैलकुलेट कर लें। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डे, पहले दिन बारिश के चांसेस 3/10, हम चाहते हैं दूसरे दिन बारिश ना हो, तो इफ रेन ऑन डे 1 बारिश होने के चांसेस 5/10 है तो बारिश ना होने के चांसेस क्या होंगे, 5/10। और तीसरे दिन बारिश हो, हाँ जी हो, क्या पहले दिन बारिश और दूसरे दिन बारिश नहीं हुई थी, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। इफ रेन ऑन डे 1 ओनली, यानी कि 5/10 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 डेज। ओहो, अब क्या करें, एटलीस्ट 2 डेज का क्या मतलब है, हम 0 दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और सिर्फ एक दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसे 1 में से जो है वो माइनस कर लें। नेक्स्ट, एक बैग में कितनी तरह की बॉल्स हैं, 6 3 9 9 2 11 बॉल्स हैं आपके पास। 2 बॉल्स सेलेक्ट की गई विद रिप्लेसमेंट, कौन सी 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड इज 36/121, विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, अभी देख लेते हैं। तो 6/11 इंटू 6/11, 6 6 36 और 11 11 121, दो जी पहली बात तो सच निकली। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ग्रीन इज 0, हाँ सही है, ग्रीन बॉल एग्जिस्ट ही कोई नहीं करती, 6 जो है वो रेड है, 3 ब्लैक है, 2 ब्लू है। ऑप्शन बी भी हमें ठीक लग रहा है। ऑप्शन सी, बोथ बॉल्स आर ब्लैक इज 6/121, देख लेते हैं। ब्लैक 3/11 इंटू 3/11, यानी कि 9/121, क्या 9/121 है, नहीं, ऑप्शन सी गलत निकला। ऑप्शन डी, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लू इज 4/121, देख लेते हैं। 2/11 इंटू 2/11, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, 4/121, हमें ऑप्शन डी भी जो है वो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, सेम डाटा दोबारा, लेकिन अब क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि इनमें से जो है रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट काम हो रहा है, यानी कि फॉर्मूला हमने विदाउट रिप्लेसमेंट वाला यूज़ करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक इज 9/55, फर्स्ट बॉल के रेड होने के क्या चांसेस हैं, 6/11 मल्टीप्लाई बाय, अब एक बॉल कम हो गई 10 और ब्लैक बॉल्स कितनी हैं 3, तो 6 3 18/110, क्या 18/110 के ऑप्शन है, हाँ जी, इसे हम मजीद अगर सिंप्लीफाई करें 2 9 18, 2 55 110, तो 9/55 के ऑप्शन है, हाँ जी ये रहा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक इज 18/121, ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो तो 9/55 होता है। इसे अगर हम डबल कर दें, 9 2 18, 55 2 110, ऑप्शन बी फिर भी ठीक नहीं है। ऑप्शन सी, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड इज 36/121, देख लेते हैं। तो पहली 6/11 मल्टीप्लाई बाय 10/5, 6 5 30, 11 10 110, नहीं ये तो नहीं है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट नीदर बॉल इज रेड, नीदर बॉल इज रेड का क्या मतलब हुआ, 5/11 चांस थे कि रेड बॉल नहीं आएगी, मल्टीप्लाई बाय हम चाहते हैं दूसरी जो बॉल है वो भी रेड ना हो, यानी कि 10/4, तो 5 4 20, 20/110, क्या इस तरह कोई ऑप्शन है, नहीं है। हमने कहा कि ऑप्शन डी भी जो है वो गलत है। सो ये था हमारा चैप्टर 11। हल्की से मुझे फीलिंग आ रही है कि ये जो मुश्किल वाला सवाल है ये हमें एक नज़र दोबारा देख लेना चाहिए, उसके बाद फिर चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये क्या डाटा था इसका, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ
3 डेज, 2 दिन बारिश हो या 3 दिन बारिश हो। तो ऐसा करते हैं, तीनों दिन बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, और इसे हम करेंगे 1 में से माइनस कर लेते हैं। वैसे तो अब दूसरे रूट से जाएं तो भी उतना ही मेहनत हमें लगेगी, उतना ही टाइम लगेगा। 2 दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी जो है, तो हम 0 और 1 का ही ऐड कर लेते हैं। यह हम करते हैं 0 डेज बारिश की आउटकम। पहले दिन बारिश ना हो, क्या चांसेस हैं? 7/10। दूसरे दिन भी बारिश ना हो, तो अगर पहले दिन बारिश नहीं हुई थी, दूसरे दिन बारिश ना होने के चांसेस जो हैं वो क्या होंगे? 8/10। और हम चाहते हैं तीसरे दिन भी बारिश ना हो, इफ नो रेन ऑन डे 1 और 2, 5/10। क्या आएगा? 7 × 8 × 5 डिवाइडेड बाय 1000। 0.28% चांस है कि तीनों दिन बारिश नहीं होगी। अब हमें 3 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है एक दिन बारिश होने की, लेकिन वो एक दिन कोई भी हो सकता है, या तो डे 1 बारिश ना हो, या सिर्फ डे 1 बारिश हो, या सिर्फ डे 2 बारिश हो, या सिर्फ डे 3 बारिश हो। देख लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ डे 1 बारिश हो, तो क्या हमारा आंसर आएगा? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले दिन बारिश होने के चांसेस 3/10। दूसरे दिन बारिश, अगर पहले दिन बारिश हो गई थी तो आपके पास चांस होगा 5/10। और अगर पहले दिन बारिश हुई, दूसरे दिन ना हुई, यानी कि रेन ऑन डे 1 ओनली, तो बारिश ना होने के कितने चांसेस हैं? 5/10। तो 5 × 5 × 3 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.075। सिर्फ दूसरे दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी कैलकुलेट की थी। ओहो, हमने यहाँ टिक नहीं लगाया था, वो रेज हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले दिन बारिश ना होने के चांसेस क्या हैं? 7/10। अगर पहले दिन बारिश नहीं हुई थी तो दूसरे दिन बारिश होने के क्या चांसेस हैं? इफ रेन ऑन डे 1, 5/10। और अगर पहले दिन बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ दूसरे दिन हुई थी, इफ रेन ऑन डे 2 ओनली, तो बारिश होने के चांसेस 3/10 है, ना होने के कितने चांसेस हैं? 7/10। 7 × 5 × 7 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.245 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए रेन ऑन सेकंड डे ओनली। अब रेन ऑन थर्ड डे ओनली करके देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे माइंड में आ रहा है कि काश हमें बाइनोमियल फॉर्मूला पता होता, हम इसे डायरेक्ट बाइनोमियल से सॉल्व कर लेते हैं। इसे बाइनोमियल से भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया जा सकता था। भला क्यों? इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट्स है, तो नहीं। अगर किसी के माइंड में आ रहा है बाइनोमियल है, तो वो भी जो है वो ठीक नहीं है। डे 3 के बारिश होने के क्या चांसेस है? सिर्फ डे 3 बारिश हो। पहले दिन ना होने के चांसेस 7/10। दूसरे दिन ना होने के चांसेस 8/10। और तीसरे दिन अगर इफ नो रेन ऑन डे 1 and 2, 5/10। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 0.28। ऐड कर लें इन सारों को, 0.28 प्लस 0.28 प्लस 0.075 प्लस 0.245। 0.88% चांस है कि एटलीस्ट एक दिन तो बारिश होगी। जब इसे 1 में से माइनस करेंगे आंसर आएगा 0.12। 12% चांस है कि जो है बारिश नहीं होगी, तो हमारा आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा। तो जल्दी में कोई एरर हो गया होगा हमसे। स्टिल तरीक़ेकार इसका ये था, देख लें हमसे कहाँ एरर हुआ है। और चैप्टर 11 को इधर फिनिश करते हैं, चाहते हैं चैप्टर 12 की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।